हमें लगता है कि विल पावर एक मसल जैसी है, जैसे एक मसल को बार बार ट्रेन करने से वो स्ट्रांग बन जाती है, उसी तरह से विल पावर को भी ज्यादा यूज करने से वो स्ट्रांग हो जाती है। इसी प्रिंसिपल का यूज करके आप अपनी बैड हैबिट्स को खत्म करने की कोशिश करते हो। स्मोकिंग, पॉर्न एडिक्शन, अनहेल्दी डाइट्स और एक्सेसिव सोशल मीडिया यूजेज। आपको लगता है कि ये चीजें आप एकदम से बंद कर दोगे तो टाइम के साथ इन्हें रेजिस्ट करना इजी हो जाएगा, लेकिन क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? नहीं ना, बल्कि आपके साथ यूजुअली उल्टा होता है। आप 4 दिन तक तो सिगरेट या पॉर्न से दूर रहते हो, लेकिन उसके बाद आपकी टेम्पटेशन इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर विल पावर मसल की तरह है जिसे हम जितना ज्यादा यूज करेंगे वो उतनी ही स्ट्रांग होते जाएगी, तो ये सारे काम करना टाइम के साथ हार्ड क्यों हो जाते हैं? इसका आंसर है कि विल पावर एक मसल नहीं बल्कि आपके स्मार्टफोन की बैटरी की तरह है। हम विल पावर को जितना यूज करेंगे वो उतनी ही खत्म होते जाएगी, फिर हमें उसे चार्ज करना होता है। चार्ज हो जाने पर हम उसे फिर से कुछ टाइम तक यूज करते रह सकते हैं, लेकिन जब वो वीक हो जाएगी तो हम अपनी टेम्पटेशन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। एक स्टडी में शुगर एडिक्ट स्टूडेंट्स को एक रूम में रखा गया। उनके साथ 2 ऑप्शंस थे, या तो वो गाजर खा सकते हैं या फिर चॉकलेट्स। उनमें से आधे स्टूडेंट्स से यह कहा गया कि वो सिर्फ गाजर खाएंगे और बाकी आधे से कहा गया कि वो चॉकलेट्स खाएंगे। 1 घंटे के बाद इन स्टूडेंट्स को दूसरे रूम में ले जाया गया और इन्हें सॉल्व करने के लिए एक प्रॉब्लम दी गई। असल में वो एक ऐसी प्रॉब्लम थी जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं था। साइकोलॉजिस्ट इस प्रॉब्लम के जरिए स्टूडेंट्स का विल पावर मेजर करने की कोशिश कर रहे थे। जिसके पास ज्यादा विल पावर होती वो इस प्रॉब्लम को ज्यादा टाइम तक सॉल्व करने की कोशिश करता, और जिसकी विल पावर स्ट्रांग नहीं होती वो जल्दी हार मान जाता। तो इस एक्सपेरिमेंट में यह देखा गया कि जिन स्टूडेंट्स ने गाजर खाई थी वो चॉकलेट खाने वाले स्टूडेंट्स के मुकाबले बहुत जल्दी हार मान गए। गाजर खाने वाले स्टूडेंट्स ने अपनी विल पावर को काफी हद तक पहले ही यूज कर लिया था। वो खुद को चॉकलेट खाने से रोक रहे थे, जबकि उनके साथ के स्टूडेंट्स खूब मजे से चॉकलेट खा रहे थे। ऐसे में जब उन्हें एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दी गई तो उनके पास कम विल पावर बची थी और वो चॉकलेट खाने वाले स्टूडेंट्स के मुकाबले जल्दी हार मान गए। इस एक्सपेरिमेंट को अलग अलग तरह से परफॉर्म करके देखा गया है। हर बार रिजल्ट सेम आता है। विल पावर एक बैटरी की तरह है जो कि ज्यादा यूज होने पर खत्म हो जाती है। आप सिर्फ विल पावर की हेल्प से अपनी बैड हैबिट्स नहीं तोड़ सकते और ना ही इसकी हेल्प से आप अच्छी हैबिट्स को बिल्ड कर सकते हो। तो आइए देखते हैं 3 अलग स्ट्रेटेजीज जिनकी मदद से आप अच्छी हैबिट्स बिल्ड कर सकते हो। नंबर 1, शेड्यूल इंपॉर्टेंट टास्क्स इन द मॉर्निंग। सुबह के वक्त आपकी विल पावर सबसे ज्यादा होती है, इसलिए अगर आप कोई नई हैबिट बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो तो उसे सुबह में करो। इस टाइम आपकी बैटरी फुल होती है और आप आसानी से बैड टेम्पटेशंस को कंट्रोल कर सकते हो। एक्सरसाइज करना, बुक्स पढ़ना या फिर अपनी स्किल्स पर काम करना, इन सभी कामों को सुबह के लिए रखिए। दोपहर में आपकी विल पावर सबसे कम हो जाती है, इसलिए अपने इजी काम या फिर अनइम्पोर्टेंट कामों को दोपहर में कीजिए। शाम को आपकी विल पावर फिर से थोड़ी रिस्टोर हो जाती है, इस समय आप दूसरे इंपॉर्टेंट काम कर सकते हो। नंबर 2, प्राइम योर एनवायरनमेंट फॉर गुड हैबिट्स। मान लो कि आपका मीठा खाने का मन कर रहा है। एक दिन आप एक किताब में पढ़ते हो जिसमें शुगर के नुकसान के बारे में बताया गया है। उसे पढ़ने के बाद आप डिसाइड करते हो कि आप अब से शुगर खाना बंद कर दोगे, लेकिन आपका फ्रिज बहुत सारी मिठाइयों से और चॉकलेट से भरा हुआ है। तो एक दिन आप काम से थके हारे घर पर आते हो, आपको भूख लगी है, लेकिन हेल्दी खाना घर में नहीं है। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप मार्केट से जाकर फ्रूट्स लेकर आओ या फिर अपने फ्रिज में पड़े हुए स्वीट्स खा लो। ऐसे में आप दूसरा ऑप्शन ही चूज करोगे। यही सेम चीज आपके साथ तब होती है जब आप सिगरेट या अल्कोहल छोड़ने की कोशिश करते हो। आपके घर के वॉकिंग डिस्टेंस में सिगरेट मिल रही है और वीक मोमेंट्स में आप खुद को सिगरेट छोड़ने से रोक नहीं पाते हो। अब आइए एक दूसरे सिनेरियो को लेते हैं। मान लो कि सुबह उठकर आप हेल्दी फूड प्रिपेयर करके अपने फ्रिज में रख दो। आप उसमें से सारा मीठा खाना निकाल दो। अब जब आप थके हारे घर पर आओगे तो आपको आपके फ्रिज में सिर्फ हेल्दी फूड ही मिलेगा। कुछ मीठा खाने के लिए आपको मार्केट जाना होगा, लेकिन क्योंकि इसमें काफी एफर्ट है, इसे आप ना करके अपने फ्रिज में रखा हुआ खाना ही खाना पसंद करोगे। अच्छी हैबिट्स को बनाने के लिए विल पावर का यूज करने के बजाय अपने एनवायरनमेंट को बेहतर बनाओ। नंबर 3, डीप्राइम योर एनवायरनमेंट फॉर बैड हैबिट्स। अब आइए एक दूसरे एग्जाम्पल को लेते हैं। मान लो कि आप सारा दिन मोबाइल में गेम खेलते रहते हो, जिसकी वजह से आपका कोई भी काम नहीं हो पाता। आप सोचते हो एक्सरसाइज करने के लिए, लेकिन उससे पहले आप बस 5 मिनट्स के लिए गेम खेलने बैठते हो और फिर दिन ऐसे ही निकल जाता है और एक्सरसाइज को आप कल के लिए टाल देते हो। प्रॉब्लम यह है कि गेम खेलना काफी इजी है। आपका स्मार्टफोन हमेशा एक हाथ से कम के डिस्टेंस में होता है। आप सोकर उठते हो तो हाथ बढ़ाते ही आपको आपका फोन मिल जाता है। आप खाने बैठते हो तो अपनी जेब में ही अपने फोन को रखते हो। जब भी आपको सोशल मीडिया या गेम्स ओपन करने का मन करता है, बस 2 कैलोरी की एनर्जी बंद करके आप उसे 10 सेकंड्स के अंदर ओपन कर लेते हो। गेमिंग और सोशल मीडिया कंपनीज अपनी एप्स को एडिक्टिव बनाने के लिए B = मैट फॉर्मूले का यूज करती हैं।
इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस फॉर्मूले का यूज करके आप अपनी बैड हैबिट से भी छुटकारा पा सकते हो। आइए हम बी मैट फॉर्मूला समझते हैं। बी का मतलब है बिहेवियर, एम का मतलब है मोटिवेशन, ए का मतलब है एबिलिटी और टी का मतलब है ट्रिगर। इसका मतलब यह है कि एक बिहेवियर तब ऑक्योर होगा जब एक बंदे के पास उसे यूज करने का मोटिवेशन होगा, एबिलिटी होगी और एक ट्रिगर उसे उस काम करने के लिए पुश करेगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको सिगरेट की लत नहीं लगी है तो आपके सामने कितनी भी सिगरेट रख दी जाए आप उसे स्मोक नहीं करोगे। आपके पास एबिलिटी तो है उसे स्मोक करने की और वो आपके सामने रखी भी है, लेकिन आपके पास मोटिवेशन नहीं है, इसलिए आप स्मोक नहीं कर पाओगे। दूसरी तरफ मान लो कि आपको सिगरेट की लत है लेकिन आपके पास सिगरेट है ही नहीं। ऐसे में आपके पास स्मोक करने का मोटिवेशन तो है और आपको उसकी तलब भी महसूस हो रही है, लेकिन क्योंकि आपके पास सिगरेट नहीं है आप उसे स्मोक नहीं कर सकते। यहां पर आपके पास एबिलिटी नहीं है। लास्टली, अगर आपकी जेब में एक सिगरेट हो और आप एक एडिक्ट भी हो, लेकिन आप किसी दूसरे काम में इतने बिजी हो कि आपको याद ही ना रहे कि आपकी जेब में सिगरेट है, तो यहां पर आपके पास मोटिवेशन है, एबिलिटी भी है, लेकिन ट्रिगर नहीं है। किसी भी बैड हैबिट को खत्म करने के लिए आप मैट में से किसी भी एक या तीन चीजों को कम कर सकते हो। कंपनीज कोशिश करती हैं कि वो एप्स को इजी बनाएं, उसमें पुश नोटिफिकेशन ज्यादा रखें और उसे इतना एडिक्टिव बनाएं कि आप उसे आसानी से हर वक्त यूज करते रहो। प्रॉब्लम यह है कि जब आप हमेशा अपने फोन को एक हाथ से कम की डिस्टेंस पर रखते हो जहां पर वो हर 5 सेकंड में पिंग करता रहता है, या सिगरेट्स को अपनी जेब में रखते हो जहां सिर्फ हाथ बढ़ाने पर वो आपको मिल जाती हैं, तो बिहेवियर के तीनों रिक्वायरमेंट्स काफी आसानी से पूरे हो जाते हैं। अपने फोन से दूर रहना स्टार्ट करो, उसके नोटिफिकेशंस ऑफ रखो, उसे साइलेंट पर रखो, उसमें गेम्स और सारी यूजलेस एप्स को अनइंस्टॉल कर दो। इस तरह से आप मोटिवेशन, ट्रिगर और एबिलिटी तीनों ही चीजों से छुटकारा पालोगे। आप यही काम अपनी दूसरी बैड हैबिट्स को हार्ड बनाने के लिए भी कर सकते हो। एक रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग लंबे टाइम तक डिसिप्लिन्ड होते हैं, हर रोज हेल्दी खाना खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, पॉर्न, अल्कोहल और सिगरेट से दूर रहते हैं, उन लोगों के पास ज्यादा विल पावर नहीं होती। उन लोगों का एनवायरनमेंट ही कुछ ऐसा रहता है कि गुड हैबिट्स उनके लिए काफी इजी होती हैं और बैड हैबिट्स काफी मुश्किल होती है। मजबूरी में उनके पास ये सारे काम करने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। इसलिए आप भी अपनी विल पावर पर डिपेंड रहना छोड़कर इन स्ट्रेटेजीज को यूज करो। विल पावर अनलिमिटेड नहीं होती है और इसका इस्तेमाल करके आप थोड़े ही टाइम तक सक्सेसफुल हो पाओगे, लॉन्ग रन में ये काम नहीं आएगी। इस फॉर्मूले का अगर आप यूज करना शुरू करने वाले हो तो कमेंट में अफर्म करने के लिए यस आई विल जरूर लिखना। जब आप चीजें अफर्म करते हो तो वो करना और आसान हो जाती है।